नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। गिनती छोड़िए, इतने पैसे तो कभी आपने गिने ही नहीं होंगे। इतने पैसों में कितने जीरो आते हैं ये भी आपको नहीं मालूम होगा। आपको क्या, खुद उसे भी नहीं पता होगा जिसके ये पैसे हैं कि उसके घर में कितने पैसे होंगे। 257 करोड़ रुपए नगद, 125 किलोग्राम सोना, 500 चाबियाँ, 109 ताले, लॉकर, अलमारियाँ, क्या क्या गिनाऊं। बस यूं समझ लीजिए कि एक मामूली पर्ची ने एजेंसियों को कुबेर के खजाने तक पहुंचा दिया। अहमदाबाद में डीजीजीआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने चेकिंग के दौरान एक एक कर 4 ट्रकों को पकड़ा। ट्रक में पान मसाले का सामान लदा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन ट्रकों में लाखों रुपए का माल पैक होने के बावजूद इसका एक भी बिल 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का नहीं था। और इसकी वजह सीधी सी थी, टैक्स की चोरी। असल में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के मुताबिक 50,000 या फिर उससे ज्यादा की रकम वाले बिल्स के लिए ई वे बिल्स जनरेट करना जरूरी होता है, क्योंकि ई वे बिल्स के जरिए ही इतनी कीमत वाली चीजों का राज्य के अंदर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्टेशन करने की इजाजत है। लेकिन यहां पकड़े गए ट्रकों के सारे बिल 50,000 से कम की रकम के थे, और यही बात शक पैदा करने की एक बड़ी वजह थी। डीजीजीआई ने अब इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। तब टीम को पता चला कि इस ट्रांसपोर्टर ने जीएसटी चुकाने से बचने के लिए 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइसेस तैयार किए हैं और इस तरह सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा चुका है। जांच आगे बढ़ी और इसका सीधा कनेक्शन कानपुर से जुड़ा, क्योंकि ये पान मसाला भी कानपुर से ही आ रहा था और ट्रांसपोर्टर भी कानपुर का ही था। तब से लेकर अब तक डीजीजीआई की टीम बड़ी खामोशी से इस पूरे मामले की जांच करती रही। और तो और खुद ट्रांसपोर्टर और पान मसाला कारोबारी को भी ये शक नहीं हो सका कि कल को जांच की आंच अहमदाबाद से करीब 1100 किलोमीटर दूर कानपुर में उनके ठिकाने तक भी पहुंच सकती है। लेकिन जो सोचा नहीं था वही हो गया। डीजीजीआई की टीम ने 22 दिसंबर की रात को अचानक कानपुर में शिखर पान मसाला की फैक्ट्री पर छापा डाल दिया। ये फैक्ट्री बाबूपुरवा के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में मौजूद है और इसी फैक्ट्री के पास ही गणपति ट्रांसपोर्ट का दफ्तर भी है, जिनकी ट्रकों में जीएसटी चोरी वाले पान मसालों का पैकेट लदा हुआ था। लिहाजा डीजीजीआई की एक टीम ने शिखर पान मसाले के साथ साथ गणपति रोड कैरियर के दफ्तर पर भी दबिश डाल दी और इस तरह 2 ठिकानों पर एक साथ रेड की शुरुआत हो गई। शिखर पान मसाला के मालिक प्रदीप अग्रवाल का घर दिल्ली में है, लिहाजा तब तो उनसे पूछताछ नहीं हो सकी। लेकिन डीजीजीआई ने गणपति ट्रांसपोर्ट के मालिक प्रवीण जैन को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती छानबीन में ही उसके ठिकाने से जांच अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए की रकम हाथ लग गई। लेकिन ये तो अभी शुरुआत भर थी। छानबीन में डीजीजीआई की टीम को टैक्स चोरी में सिर्फ शिखर पान मसाला और गणेश ट्रांसपोर्ट की भूमिका ही संदिग्ध नजर नहीं आई, बल्कि इस खेल में गणेश ट्रांसपोर्ट के मालिक यानी प्रवीण जैन के बहनोई अमरीश और उनके भाई पीयूष जैन का भी बड़ा रोल सामने आया। इस तरह एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही थी और नतीजा ये हुआ कि 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को मुंह अंधेरे ही डीजीजीआई की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर के पास आनंदपुरी मोहल्ले में रहने वाले त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पीयूष जैन के घर छापेमारी कर दी। तब भी ये छापेमारी एक आम छापेमारी ही थी, लेकिन करीब 24 घंटे बाद यानी 24 दिसंबर की सुबह होते होते जैसे ही पीयूष जैन के घर के अंदर से तस्वीरें और खबरें छन छन कर बाहर आने लगी, सच्चाई जानकर लोगों का दिमाग घूमने लगा। पता चला कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां से डीजीजीआई की टीम को अलग अलग अलमारियों में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है और ये एक बेहद बड़ी रकम थी।
फिर तो इस छापेमारी को लेकर ऐसी ऐसी जानकारियां सामने आने लगी कि लोग हैरान होते रहे। 23 तारीख की सुबह नोटों की जो गिनती शुरू हुई थी वो 24 घंटे बाद यानी 24 दिसंबर की सुबह तक भी पूरी नहीं हो सकी। और जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ती रही, एक से बढ़कर एक नए नए खुलासे होते रहे। चूंकि एक साथ इतने रुपयों का मिलना कोई मामूली बात नहीं थी और अब यह मामला सिर्फ जीएसटी चोरी का नहीं रह गया था, डीजीजीआई की टीम ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को भी मौके पर बुला लिया और शुरुआत हुई एक महा ज्वाइंट ऑपरेशन की। आनन फानन में डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीमों ने नोट गिनने की मशीनें मंगवाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी मशीनें मंगवाई गई, नोट गिनने की सारी मशीनें कम पड़ने लगी और इस तरह नोट गिनने की मशीनों की तादाद ही 18 तक जा पहुंची। हालत यह हुई कि इतनी मशीनों से नोट गिनते गिनते डीडीजीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों की सांसें फूलने लगी। 24 दिसंबर को नोटों की इस सबसे बड़ी खेप को सुरक्षित बैंक तक ले जाने के लिए जांच अधिकारियों को पीयूष जैन के घर कंटेनर मंगवाना पड़ा और पहली खेप के तौर पर 25 बड़े बड़े बक्सों में नोटों को भरकर बैंक में भिजवाया गया। लेकिन छापेमारी का दायरा इससे काफी बड़ा था। कानपुर के मकान से पीयूष को हिरासत में लेने के बाद डीडीजीआई और इनकम टैक्स की टीमें उसे लेकर कन्नौज के उसके पुश्तैनी मकान में पहुंची और वहां से भी जांच टीम को करोड़ों की रकम हाथ लगी। और तो और 22 दिसंबर की दिन से शुरू हुई यह छापेमारी और छानबीन का सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन अब तक छापेमारी में पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों से जो कुछ हाथ लगा है वो आंखें चौंधिया देने के लिए काफी हैं। सूत्रों की माने तो पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक 257 करोड़ रुपए कैश, एक तहखाना, 500 चाबियां, 109 ताले, 18 लॉकर, 125 किलो से ज्यादा सोना और करीब 1000 करोड़ रुपए की दौलत का पता चला है। छापों में नकदी और गोल्ड के साथ साथ बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी के भी दस्तावेज मिलने शुरू हो गए। अब तक कानपुर में 4, कन्नौज में 7, मुंबई में 2, दिल्ली में 1 और दुबई में 2 प्रॉपर्टीज की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो तकरीबन सभी की सभी प्रॉपर्टीज शहर के सबसे पॉश इलाकों में खरीदी गई हैं। खबरों के मुताबिक जब पीयूष को साथ लेकर डीडीजीआई और इनकम टैक्स की टीमें कन्नौज में पीयूष के घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर खुद अफसरों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। कन्नौज में पीयूष के घर की दरोदीवार सोना उगलने लगी, जबकि जमीन के नीचे बने खुफिया अलमारियों से कैश निकलने लगे। कन्नौज के छिपट्टी इलाके में मौजूद पीयूष का यह मकान इतना तिलस्मी निकलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। रविवार शाम तक सिर्फ इसी मकान से जांच टीमों को 125 किलो सोना मिल चुका था। 9 बोरियों में बंद नकदी भी मिली थी, जबकि अनगिनत फाइल्स और दस्तावेज हाथ लगे थे। कन्नौज के ही मकान से जब जांच अधिकारियों को 500 से ज्यादा चाबियां मिली तो उनसे वहां मौजूद 109 से ज्यादा तालों और लॉकर्स को खोलने में जांच अधिकारियों की जान हलकान होने लगी। हालत यह हुई कि एजेंसियों ने छापेमारी और तलाशी अभियान जारी रखने के लिए चाबी बनाने वाले कारीगरों से लेकर ताला तोड़ने के लिए वेल्डिंग और कटिंग मशीनें तक मंगवा ली और तब जाकर कन्नौज में यह अभियान एक मुकाम तक पहुंच सका। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अब तक की छानबीन में इस इत्र कारोबारी के पास से लगभग 40 से ज्यादा ऐसी कंपनियों का पता चला है जिनके जरिए पीयूष जैन न सिर्फ अपना इत्र कारोबार चला रहा था बल्कि टैक्स चोरी करने में लगा था। पीयूष जैन के लिए तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है जीएसटी और डीजीजीआई के द्वारा, क्योंकि अमूमन जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है। बहुत रेयर जब पुख्ता सबूत मिलते हैं और बड़ी जीएसटी चोरी के मामले सामने आते हैं तब गिरफ्तारी होती है। लेकिन पीयूष जैन को कल गिरफ्तार कर लिया गया। 120 घंटे की जांच और करीब 50 घंटे की पूछताछ के बाद पीयूष जैन गिरफ्तार कर लिए गए। पीयूष की कानपुर में इत्र के साथ साथ पान मसाला के कंपाउंड के काम में जबरदस्त पकड़ थी। पान मसाला बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां पीयूष से ही अपने प्रोडक्ट के लिए कंपाउंड खरीदती थी। इस कारोबार में वो करोड़ों के वारे न्यारे किया करता था। रंजय सिंह और कुमार अभिषेक के साथ संतोष शर्मा, कानपुर, आज तक। मामला 257 करोड़ का नहीं है,
बल्कि बात 1000 करोड़ तक पहुंच रही है। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। वो तो टीवी स्क्रीन पर इतने सारे नोट देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह गई। पर मामला यहीं तक नहीं है। बात सिर्फ 257 करोड़ की नहीं है, बल्कि 1000 करोड़ की है। देश के अलग अलग शहरों और विदेश में जमीन जायदाद की जो कीमत लगाई गई वो करीब 1000 करोड़ रुपए है। वाकई ऊपर वाला जब किसी को देता है तो सचमुच छप्पर फाड़ कर ही देता है। कन्नौज के जैन स्ट्रीट में मौजूद पीयूष जैन का ये मकान कानपुर से लेकर दिल्ली, मुंबई और दुबई में कई प्रॉपर्टीज के मालिक बनने तक का सफर पीयूष जैन ने बहुत ही साधारण तरीके से तय किया। इतने आम तरीके से कि किसी को अंदाजा तक नहीं था कि बाहर से किसी आम घर की तरह दिखने वाले इस घर के अंदर सोने चांदी के ढेर और कैश की इतनी बड़ी खेप निकल आएगी कि सरकारी अफसरों को नोट गिनने में ही कई दिनों का वक्त लग जाएगा। पीयूष जैन बहुत ही साधारण परिवार से है। पीयूष के पिता महेश चंद्र केमिस्ट हैं और अपने पिता से ही पीयूष और उसके भाई अमरीश ने इत्र और खाने पीने की चीजों में मिलाए जाने वाले कंपाउंड बनाने का तरीका सीखा था। इसके बाद उसने अपना काम शुरू किया। तकरीबन 20 साल से गुटखा, साबुन और कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनियों को सिंथेटिक गुलाब जल और कंपाउंड सप्लाई किया करता था। यानी ये न तो उसका पुश्तैनी बिजनेस था और न ही उसकी कोई लॉटरी लगी थी। फिर भी चंद सालों में उसने कर चोरी समेत तमाम दूसरे हथकंडों से इतनी बड़ी रकम जुटाई कि अब तक उसके ठिकानों से बरामद रकम का सही हिसाब नहीं मिल सका है। इतना होने के बावजूद वो दुनिया की नजरों में एक आम आदमी बनकर ही रहा। किसी को पीयूष के धन कुबेर होने की भनक तक न लगे, इसका उसने पूरा जुगाड़ किया था। पीयूष और उसका परिवार साधारण गाड़ी से चलता था। कई बार तो शादी में भी बेहद सादगी से पहुंचता था। शक तो क्या, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि पायजामे और चप्पल में शादी पार्टीज में पहुंचने वाला पीयूष इतना बड़ा धन कुबेर निकलेगा। पीयूष को करीब से जानने वाले बताते हैं कि परिवार की हालत 15 सालों में ही बदली है, लेकिन बदलाव ऐसा आएगा किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब उसकी किस्मत पलट चुकी है। करोड़ों का मालिक पीयूष जैन, जिसके घर की दरों दीवारें भी पैसे बहाती थी, वो आज जमीन पर सो रहा है। साधारण होने का दिखावा करने वाला पीयूष असलियत में तो जब चाहे तब अपने हर शौक और ऐशो आराम हासिल कर सकता था। लेकिन पकड़े जाने के बाद अब वो दिसंबर की इस ठंड में काकादेव थाने में इंस्पेक्टर के कमरे में एक पतला सा कंबल ओढ़कर जमीन पर ही लेटा रहा और करवटें बदलकर पूरी रात गुजारी। दिल्ली से मनीषा झा के साथ कानपुर से रंजय सिंह, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।